बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। काबीना के अंदर तब्दीलियों के हवाले से चेमगोइयाँ हो रही हैं। ये खालिसतन इमरान खान साहब का डिसीजन है कि वो अपनी कैबिनेट में अपनी मदद के लिए किस किस को शामिल करते हैं। बतौर प्राइम मिनिस्टर उनकी कैबिनेट के ऊपर हमेशा उंगलियाँ उठती रही हैं। उनकी चॉइस के ऊपर आवाज़ उठाई जाती रही है कि उनकी चॉइस, अब उनकी जो लोगों को उन्होंने चुना है वो ठीक नहीं है। ख़ास तौर पे वफाकी काबीना में कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ नॉन इलेक्टेड लोग हैं जो मुंतखब होकर नहीं आए लेकिन हमारे सरों पे मुसल्लत हो गए। इमरान खान साहब को लगता है कि वो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने उनके खिलाफ स्टोरीज भी की हैं और उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है। पंजाब में जो वजारत आला है उस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे लोगों को, और ये कहा जाता रहा कि यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं या पंजाब के लोग हैं वो इससे बेहतर वज़ीर आला डिज़र्व करते हैं। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की चॉइस हैं तो वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। खान साहब तब्दीली लाने जा रहे हैं। इस तब्दीली के हवाले से मैंने एक सर्वे करवाया था, वैसे ही वो इसके साथ जुड़ गया ऑटोमेटिकली आके। ये जो सर्वे है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मीडिया का दौर है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी कामयाब होती है उसका दारो मदार जो है वो इस बात पे है कि वो मीडिया में अपनी कामयाबी को कैसे शो करती है। दारोमदार इस बात पे है कि मीडिया उसकी कामयाबी को कैसे प्रोजेक्ट करता है। दारोमदार इस बात के ऊपर है कि उसकी कामयाबी को माना जाता है या नहीं माना जाता, और उसमें बेहतरीन जो टूल है वो मीडिया है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया का वैसे जो अखबारात हैं उनका रोल ज़रा कम हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ये बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं, आगे आगे भाग रहे हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इनके अंदर बेहतर डिलीवर करती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़्यादा बेहतर पहचानी जाती हैं, उनको उसका फ़ायदा होता है। तो मैंने एक सर्वे करवाया और ये जानने की कोशिश की कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़, जो पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, इनके लोगों के मुताबिक इनकी पार्टी को मीडिया में बेहतर नुमाइंदगी कौन दे रहा है। ये बड़ा दिलचस्प सर्वे है, ये सुनिएगा आप। मुस्लिम लीग नून में हमने 4 नाम शामिल किए थे मुशावरत के बाद, जो तर्जुमानी करते हैं मुस्लिम लीग नून की मीडिया में और उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं। उसमें जो पहला नाम है वो परवेज़ रशीद साहब का है, दूसरा नाम मरियम औरंगज़ेब साहबा का रखा, तीसरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर साहब का रखा, साबिक गवर्नर हैं और असद उमर साहब के भाई भी हैं सिंध से, और अज़मा बुखारी साहबा चौथा नाम हमने रखा। ये वो 4 लोग हैं जो मीडिया में बड़े वाइब्रेंट हैं और मीडिया की जिम्मेदारियां अदा करते हैं PMLN के लिए। तो मुस्लिम सवाल यह था कि आपकी राय में मीडिया टीम में से नून लीग की बेहतर तर्जुमानी कौन कर रहा है, परवेज़ रशीद, मरियम औरंगज़ेब, मोहम्मद ज़ुबैर और उज़मा बुखारी। तो इसमें जो मुकाबला है वो मरियम औरंगज़ेब साहबा जीत गई। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो मैंने सर्वे किया है इसमें जो वोट्स हैं वो 70 से 80 हज़ार के दरमियान वोट पड़े हैं हमें, क्योंकि इनकी तादाद बढ़ती जा रही है तो ये 80 हज़ार से भी ऊपर चले जाएंगे जब तक ये सर्वे मुकम्मल होगा। तो इसमें जो लोगों ने राय दी उसमें मरियम औरंगज़ेब साहबा 54% हैं, 54%। दूसरे नंबर पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं 29%। तीसरे नंबर पे उज़मा बुखारी साहबा हैं 12%। और चौथे नंबर पे नून लीग के लोगों को लगता है कि परवेज़ रशीद साहब उनको बेहतर नुमाइंदगी दे रहे हैं 5%। ये लोगों का सर्वे, लोगों की राय है, जमहूरियत है तो फिर हमने आपके सामने रख दी। पीपल्स पार्टी पे आ जाए। अच्छा, पीपल्स पार्टी का सर्वे बड़ा मज़ेदार हुआ। इसमें जो 4 लोग हैं उनमें एक कमरुज़्मान कायरा साहब, दूसरे शाजिया मरी साहिबा, तीसरा पलवशा खान साहिबा और चौथे नासिर शाह साहब जो सिंध में वजारत इत्तलात के। तो इसमें सवाल फिर वही था कि पीपल्स पार्टी की बेहतर तर्जुमानी कौन कर रहा है मीडिया में। तो पहले नंबर पे आए जी कमरुज़्मान कायरा साहब, और उनका कोई मुकाबला नहीं है इसलिए कि उनको वोट पड़े हैं 76%। ये अपनी स्क्रीन पे आप देख लें, 76% वोट पड़े हैं कमरुज़्मान कायरा साहब को। दूसरे नंबर पे नासिर शाह साहब, सिर्फ 10% वोट उनको पड़े हैं। तीसरे नंबर पे पलवशा खान, इनके पास भी पार्टी में इतलात के हवाले से ओहदा है, 9%। और शाजिया मरी साहबा भी इतलात के लिए काम करती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, 5%। तो यहाँ कमरुज़्मान कायरा साहब लीड कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में मरियम औरंगज़ेब लीड कर रही हैं। अब आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत भी उनकी है और तब्दीली भी उनको लेकर आनी है, और इमरान खान साहब ने रीशफलिंग भी इसी पार्टी में अभी वो करने जा रहे हैं। कौन कौन से वजीर मुतासिर हो सकते हैं उस पर बात करते हैं अभी।
इसमें 4 ऑप्शन है। नंबर 1 शिबली फराज, नंबर 2 शहबाज गिल, नंबर 3 फिरदौस आशिक ऐवान और नंबर 4 सदाकत अली अब्बासी साहब। इन चारों ऑप्शंस में से जो पहले नंबर पे आए हैं, जो बेहतर तर्जुमानी कर रहे हैं मीडिया में तरीके इंसाफ की, और ये तरीके इंसाफ के लोगों को लगता है या आम लोगों को लगता है पाकिस्तान में, वो शहबाज गिल है 54%। यानी जो लोग राय दे रहे हैं, चाहे ये पीटीआई के हैं चाहे आम शहरी हैं पाकिस्तान के, उनमें 54% लोगों का यह सोचना है कि शहबाज गिल पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बेहतर तर्जुमानी कर रहे हैं। शिबली फराज साहब भी इंप्रेसिव नंबर्स के साथ 35%, 35% लोगों को लगता है कि वो ठीक तर्जुमानी कर रहे हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब 6%, और सबसे पुअर जो कारकर्दगी रही वो फिरदौस आशिक ऐवान साहबा की 5%, कि वो तर्जुमानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कर रही हैं। तो ये वो राय थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब वजारत दाखिला में शेख रशीद साहब खतरे में लग रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनका मिजाज वजीर दाखिला वाला नहीं है, वो इतलात वाला उनका मिजाज है। वो खबर बनाना जानते हैं, खबर के साथ आगे बढ़ना जानते हैं, और किसी इवेंट को कैसे खबर में कन्वर्ट करना है, किस में से अच्छी खबर निकालनी है और किस तरीके से गवर्नमेंट की प्रमोशन करनी है, ये परवेज शेख रशीद साहब का काम है। लेकिन दाखिला के अंदर खबर बनाना काम नहीं है, वहां खबर छुपाना काम है। दाखिला के अंदर खबर निकालना काम है। वो एक बिल्कुल अलग महकमा है। शेख रशीद साहब की वो लगता है ऐसा कि उनका वो मिजाज नहीं है। तो हो सकता है कि उनसे ये वजारत वापस ली जाए, कुछ नए वजीर इंडक्ट हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को करना क्या होगा? जिन वज़रा ने काम करके दिखाया, चाहे वो बच्चे हैं, नौजवान हैं, नए आए हैं, उनको अहम वजारतें आंखें बंद करके दे दें। यानी अगर उन्हें लगता है कि अली मोहम्मद खान ने या मुराद सईद ने और दीगर कुछ और वज़रा ने बड़ा अच्छा काम किया है, या कराची से कुछ वज़रा है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, तो जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन वज़रा ने, चाहे वो पुराने हैं चाहे वो नए लोग हैं, नए लोगों पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता, जिन्होंने अपनी वजारतों में अच्छा काम किया उनको अहम तरीन वजारतें दें, उनके कंधों पे बोझ डालें, वो उठा लेंगे। और जिन्होंने काम नहीं किया उनका महकमा तब्दील करने की बजाय उनको उनके घरों में बिठाएं और नए लोग लेकर आएं और उनको ट्राई करें। और वफाकी काबीना को 10 दफा भी बदल लेंगे, इतना बड़ा फायदा नहीं होगा जितना पंजाब के अंदर एक तब्दीली से बड़ा फायदा हो जाएगा। खान साहब को पता है कौन सी तब्दीली की मैं बात कर रहा हूं, और ये बात मैं नहीं, पूरी तहरीक इंसाफ उनकी अपनी पार्टी भी कर रही है, बाकी पार्टीज भी कर रही हैं। सिर्फ एक पार्टी है जो इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब को हर हाल में बचाना चाहती है, और वो पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग नून। और उनकी जो लीक कन्वर्सेशन है, जो बातचीत उनकी लीक हुई है, उसमें साबित हो रहा है कि वो सब ये कह रहे हैं कि बचाओ उस्मान बुज़दार को, प्रोटेक्ट करो, इससे हमें फायदा है। तो बहरहाल, और उस्मान बुज़दार साहब का क्या कहने, देखें मानिका साहब पे अभी तक पर्चा नहीं हुआ, ये मैं आपको फिर बता रहा हूं। मैंने अभी ये वीलॉग करने से पहले फ़ोन किया, वहाँ से पता किया पुलिस वालों से कि जनाब पर्चा हो गया मानिका साहब पे, तो कोई इतला नहीं है उसके बारे में। वहाँ नुमाइंदे को फ़ोन किया, उसने कंफर्म किया, उसने कहा जी कोई पर्चा नहीं हुआ। जो वहाँ के हमारे सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा कोई पर्चा नहीं हुआ खबर मानिका पे, ये जो फायरिंग कर रहा था अब खातून अव्वल के बेटे की, अपने बेटे की शादी के ऊपर, इब्राहिम मानिका की शादी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये उस्मान बुज़दार उनकी गवर्नेंस है, कमज़ोर आदमी है, जो एक बंदे के ऊपर पर्चा नहीं दे सकता, वो असासे फ़रोग करेंगे शरीफ खानदान के, या उनके साथ अग्रेसिव होकर डील करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अब आ जाए एक और चीज़ पे, एक इंप्रेशन पाकिस्तान में बनाया जा रहा है, वो बड़ा मज़ेदार है। उसमें मरियम नवाज साहबा का पहले आपको ट्वीट देखना पड़ेगा। मरियम नवाज साहबा ने एक ट्वीट किया है, और ये ट्वीट किया है शहाब सदीकी साहब के ट्वीट के जवाब में। शहाब सदीकी साहब ने मरियम नवाज साहबा को एक अच्छा मैसेज किया, लेकिन ट्वीट पे किया। उन्होंने कहा जी एक मुश्किल दिन था, लेकिन ये दिन गुजर गया, तो गुड लक, इस किस्म का उनका एक मैसेज था। मरियम नवाज साहबा ने उस पर कहा कि कोई मुश्किल दिन नहीं था। जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है और आपको पता चल रहा होता है कि अंदर खाते क्या हो रहा है, तो फिर आपके लिए दिन मुश्किल नहीं होता, बल्कि आपको पता होता है कि जो मुश्किल दिन है वो सिलेक्टेड के लिए है, ये उसके लिए मुश्किल दिन है, क्योंकि उसका मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। ये मरियम नवाज साहबा ने क्लेम किया। अब ये आप जरा मरियम नवाज साहबा का ये वाला ट्वीट और कुछ मुस्लिम लीग नून के जो सहाफ़ी हैं उनका जो पैंतरा उन्होंने बदला पिछले 2 दिनों में, इन दोनों चीजों को इकट्ठा करके देखें तो आपको सब समझ आ जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने से इनकार किया, लॉन्ग मार्च में अपनी शमूलियत को मिनिमाइज किया। यानी बिलावल जाएंगे, एक लॉन्ग मार्च से तकरीर करेंगे और सियासत सीखेंगे, उनको क्या जरूरत है लाखों लोगों को निकाल कर लेकर आने की? क्योंकि वो 26 मार्च को अगर लाखों लोगों को निकालेंगे
तो फिर 4 अप्रैल को भुट्टो की बरसी पे कौन आएगा? लोगों को बार बार तो नहीं निकाला जा सकता। तो इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह वाला मेला लूटना था और फिर वो वाला मेला लगाना था जो नोडेरो वाला है, 4 अप्रैल वाला। हालांकि कोविड-19 फैल रहा है तो इनको अपने अपने मार्चेस, अपने अपने जुलूस, अपनी अपनी जो गैदरिंग्स, सियासतदान की इसकी सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये सिर्फ फायदे और नुकसान के साथ सोचते हैं। लोग तो इनके लिए भेड़ बकरियां हैं, लोग जो हैं वो इनके लिए एक हुजूम है जिसकी कोई वक़्त नहीं है। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा ने एक बड़ा क्लियर इल्ज़ाम लगाया है पीपल्स पार्टी के ऊपर और ये कहा है, जो अंडर द लाइन उन्होंने कहा ना, जो समझने वाली बात है, जो इशारा उन्होंने दिया वो ये है कि पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन चुकी है। इमरान खान की जगह पे पीपल्स पार्टी को तैयार किया जा रहा है एक मुतबादिल के तौर पे और बिलावल या उनकी पार्टी का कोई बंदा आने वाले वक्त में हुकूमत उनके पास आ जाएगी और वो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार होगा। ये मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा साफ साफ कह दिया और वो कहती हैं मुझे नजर आ रहा है। इसके फौरन बाद हमने ये नोट किया, या इससे पहले भी हमने नोट किया, क्योंकि ये पहले करते ही हैं, मुस्लिम लीग उनका तरीकाकार है कि जो खुद कहना हो पहले मीडिया में अपने दोस्तों से कहलवाते हैं। जब मीडिया में इनके दोस्त उसके बारे में बात करते हैं तो एक फिजा बनती है। अगर वो फिजा उस चीज के बहुत खिलाफ बन जाए तो ये अपना मुंह बंद कर लेते हैं, सी लेते हैं। और अगर वो फिजा उसके मुताबिक बनना शुरू हो जाए तो फिर ये खुल के बयान भी देते हैं, ट्वीट भी करते हैं, सामने आ जाते हैं। तो ये कभी भी रिस्क नहीं लेते नई बात करके। ये बात इन्होंने अपने सहाफ़ियों के जरिए से करवाई और ये सवाल उठाया कि क्या पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई इत्तेहाद हो सकता है। तो इस पर पीपल्स पार्टी वालों ने तो यही कहा कि जी किसी के साथ भी हो सकता है, मुस्तकबिल का कोई पता नहीं है। उन्होंने इस किस्म के जवाब देने, वो पॉलिटिकल जवाब देते हैं। तो उससे अब ये तासुर बनाया जा रहा है, ये परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है कि एक्चुअली पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक अलायंस हो गया है खुफिया तौर पे, और आने वाले वक्त में ये दोनों एक दूसरे को मिलकर सपोर्ट कर रहे होंगे। इससे 2 फायदे होंगे। एक, पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव बढ़ेगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी और इमरान खान के बीच में एक खिंचाव पैदा हो जाएगा कि इमरान खान साहब ये सोचेंगे मेरी जगह पे इनको तैयार कर रहे हैं, कल को ये ना आ जाए इक़्तिदार में। तो इस किस्म के गिमिक्स पॉलिटिक्स के अंदर होते हैं और मरियम नवाज साहिबा ने भी ये कह दिया है। इसका एक मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी से बिल्कुल मायूस हो गई है अपोजिशन। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने इशारा दे दिया कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी नहीं आती ना, हम 9 जमातें मिलकर लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन उस लॉन्ग मार्च का और उन इस्तीफों का क्या फायदा होगा, और क्या पीएमएलएन अपने तमाम मेंबरान के इस्तीफे दिलवा पाएगी? ये बड़ा सवाल है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के सारे लोग कभी भी जाकर स्पीकर कौमी असम्बली को तस्दीक नहीं करेंगे अपने अपने इस्तीफों की। यह बात पत्थर पे लकीर है। जैसे ये बात पत्थर पे लकीर थी ना, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, नहीं देगी। ये मेरे से लड़ते रहे, इवन मुझे फोन करके कहते रहे कि आप ये क्यों कह रहे हैं खान साहब, आप हमारी परसेप्शन खराब कर रहे हैं, आप हमारे बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। मैंने कहा जी आप इस्तीफे देंगे ही नहीं, मैं इस बात पे कायम हूं। आज वो नहीं दे रहे। तो इसी तरह ये बात भी सच साबित होगी कि पूरी मुस्लिम लीग नून कभी भी जाकर स्पीकर कौमी असम्बली के सामने ये नहीं कहेगी कि हम अपने इस्तीफे की तस्दीक करते हैं, हमारी रुकनीयत खत्म कर दी जाए। ऐसा नहीं होगा। अब ये जो एक नया परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी आकर खड़ी होगी हुकूमत के कैंप में, और पीपल्स पार्टी पहले दिन से एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही थी, तो ये पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हम आपको टैग कर देंगे एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी, हम आपको एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ देंगे, हम आपको पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाएंगे और आपके खिलाफ भी एक कैंपेन चलेगी और पंजाब से आपका पत्ता हमेशा के लिए काट देंगे। ये पीएमएलएन का अगला गेम है। वो ये सोचते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी गई है तो कुछ नहीं, हम कुछ गेन कर लेते हैं। जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी को कमजोर करते हैं, केपी में जहां पीपल्स पार्टी है वहां कमजोर करते हैं, जहां पे नकब लगता है वहां पे नकब लगाते हैं। तो वो इस तरह से सोच रहे हैं। दूसरी जानब इमरान खान और पीपल्स पार्टी का अलायंस, ये ऐसा लगता नहीं है कि होगा। मैं वजह बताता हूं। 2013 के इंतखाबात से पहले मैंने इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया था। उसमें मैंने उनसे ये कहा था कि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहा हूं। इमरान खान साहब ने कहा था जब नवाज शरीफ साहब बन गए थे। तो मैंने उनसे कहा कि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान है, आपको जरदारी साहब से हल्फ लेना होगा। तो इमरान खान साहब ने मुझे ऑन एयर ये कहा कि मैं आसिफ अली जरदारी से कभी भी वजारत उज़्मा का हल्फ नहीं लूंगा। तो मैंने उनसे कहा फिर आप किससे लेंगे? उन्होंने कहा मैं इसका कोई हल निकालूंगा आईनी, लेकिन मैं आसिफ अली जरदारी से वजारत उज़्मा का हल्फ नहीं लूंगा। वो एक करप्ट आदमी है, बेईमान आदमी है, उसने पाकिस्तान को लूटा है, मैं उससे हल्फ नहीं लूंगा। ये इमरान खान साहब ने कहा था। बाद में मैंने वो नई मुल्क वगैरह से बाकी लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि
ये सदर पाकिस्तान छुट्टी पे भी जा सकते हैं, उनकी जगह पे सेनेट चेयरमैन आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसका कोई और हल निकल सकता है, आइन में इसकी गुंजाइश है। लेकिन इमरान खान ने अगर ये कहा है कि वो आसिफ अली जरदारी से हलफ नहीं लेगा तो वो वाकई नहीं लेगा। तो जिस बंदे से हलफ नहीं लेना था, जिस बंदे के साथ, तो अलाइंस कैसे हो सकता है? अब इसका लोग कहेंगे एमक्यूएम से भी तो किया। वो एमक्यूएम नहीं थी, वो अल्ताफ हुसैन था। अल्ताफ हुसैन निकल गया, एक कराची की पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम, ठीक है, उसके साथ अलाइंस हो सकता है। काफली के साथ इमरान खान साहब ने अलाइंस अब नहीं किया, कई साल पहले कर लिया था, और वो उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़कर आए हैं। शेख रशीद के साथ भी ताल्लुकात बहुत साल पहले बना दिए थे। लेकिन इन लोगों के ऊपर करप्शन के, मुल्क को लूटने के, चोरी चकारी के वो इल्जामात कभी नहीं रहे। हाँ, इनके साथ इख्तलाफात थे, सियासी इख्तलाफात थे, लेकिन वो इल्जामात या उस किस्म के इनके ऊपर भोंडे किस्म के और अजीबोगरीब किस्म के इनके ऊपर एलिगेशंस नहीं है जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के ऊपर है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अपनी सियासत को एक अंधे कुएं में फेंक लेंगे अगर इनके साथ अलाइंस करेंगे, और वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं उनसे मिलूंगा तो उनसे पूछ भी लूंगा वैसे, लेकिन मुझे इस बात का पता है, और माजी में जितने मेरी उनके साथ बातचीत हुई है, वो इनके साथ कभी इत्तेहाद नहीं करेंगे। ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।